ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी आत्माओं का ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि इस ब्राह्मण जीवन में ऐसी अनेक प्राप्तियां हमें प्राप्त होती है। क्योंकि कोई भी चीज सर्वश्रेष्ठ होती है, वो सर्वश्रेष्ठ तभी होती क्योंकि उसमें कोई विशेष बात होती है जो दूसरों में नहीं होती। तो ऐसे हम आत्माओं ने अनेक जन्म लिए हैं। वो जन्म तो अच्छे थे, श्रेष्ठ थे, लेकिन ये ब्राह्मण जीवन सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जो अनेक जन्मों में प्राप्ति नहीं हुई वो इस जन्म में होती। तो बाबा कहते हैं कि बच्चों को क्या करना चाहिए कि अपनी प्राप्तियों की लिस्ट निकालनी चाहिए। और हम देखेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन की जब प्राप्ति की लिस्ट हम निकालते हैं, चाहे स्थूल प्राप्तियां हो चाहे सूक्ष्म प्राप्तियां हो, अनगिनत प्राप्तियां हैं। और बाबा ने आज बहुत अच्छी बात कही कि स्मृति, कि जब वो प्राप्तियों की स्मृति हम सबको होती है तो नेचुरल लाइफ में खुशी अनुभव होने लगती है। खुशी ऑटोमेटिकली नहीं आएगी हमारे लाइफ में। खुशी आने का कारण ही है प्राप्तियों की स्मृति। जब प्राप्तियों की स्मृति है तो खुशी है, और जो अप्राप्तियों की स्मृति है तो दुखी है। सिंपल सा फॉर्मूला है। तो हम सब ब्राह्मणों को बाबा कहते कि इतना श्रेष्ठ जीवन मिला है, और उसमें मैं समझता हूं कि 3 ऐसी चीज इंपॉर्टेंट प्राप्ति है हम सबको कि जो पूरे कल्प में हमें कभी प्राप्त नहीं होती। वो कौन सी प्राप्तियां हैं? जो पूरे कल्प में, चाहे देवता में रहेंगे, चाहे विश्व महाराजन बनेंगे, चाहे श्रेष्ठ पाठ बजाएंगे, उस समय भी ये प्राप्तियां नहीं है। तो बाबा कहते हैं इस ब्राह्मण जीवन की सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति है कि स्वयं भगवान हमें मिलता है। वो सदा हमारे साथ है। भक्ति मार्ग में भले हम पुकारते हैं, उसको याद करते हैं, लेकिन वो साथ नहीं होता है। इस ब्राह्मण जीवन में स्वयं भगवान प्रैक्टिकल में हमारे साथ है। और बाबा कहते हैं जब सर्व खजानों का मालिक हमारा बन जाता है तो क्या अनुभव करते हैं हम सभी? तृप्त अनुभव होता है कि और कुछ नहीं पाना है, बाबा मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो हम सभी बाबा के बच्चे हैं, मुरली भी सुनते हैं, बहुत साल से ज्ञान में भी चल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि क्या ये प्राप्तियों की स्मृति हमारे बुद्धि में रहती है? दूसरी प्राप्ति कि बाबा कहते कि इस ब्राह्मण जीवन में ही पूरे कल्प की कमाई होती है। इस ब्राह्मण जीवन में ही पूरे कल्प की प्राप्ति होती है। आप भले विश्व महाराजन रहोगे, लेकिन पाठ बजाते बजाते डिस्चार्ज ही होना है, अकाउंट खाली ही होना है।
तो हर जन्म में पूरे कल्प में डिस्चार्ज होते हैं, या कमाया खाया पूरा हो गया। आज ही बाबा ने कहा ना, इस जन्म में कितना भी है, प्रॉपर्टी है, कंपनियां है, मालिक है, लेकिन शरीर छोड़ा यहां किया ही रहेगा। लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में बाबा हमें ऐसी प्राप्ति कराता है, अविनाशी प्राप्ति, जो 21 जन्म तो क्या मैं कहता हूं 84 जन्म तक हमारे साथ चलती। 21 जन्म का गायन इसलिए है क्योंकि उस समय वो मतलब एकदम फुल रूप में हमारे साथ, ठीक है ना। लेकिन जो संगम युग की प्राप्ति है, ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति है, वो पूरे अंत तक 84 जन्म तक हमारे साथ चलती है। तो हमें सदा स्मृति चाहिए कि ये जो समय है, ये जो हमारा संकल्प है, ये जो हमारी एनर्जी है, इसको वेस्ट नहीं करना है, कमाई में लगना है। जो भी हमारा संकल्प निकले, जो भी हमारा समय व्यतीत हो, उससे जमा होना चाहिए। सफल करना माना कि उससे जमा हो गया। ऐसे नहीं मुरली में बैठे हैं, मुरली सुन रहे हैं ना, लेकिन बुद्धि बाहर भटक रही है और बातें दिमाग में चल रही है, तो समय सफल हुआ नहीं। तो जहां जमा नहीं वहां सफल नहीं। तो पूरे कल्प की प्राप्ति बाबा इस समय हमें करा रहा है, कमाई हमें करा रहा है। और तीसरी विशेष प्राप्ति है कि सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की और अतीन्द्रिय सुख की जो अनुभूति है। ब्राह्मण जीवन में सबसे विशेष बात क्या है कि अनुभव करना। क्योंकि बाबा क्या कहता है, बच्चे आप इतना ज्ञान योग करते हो, उसकी रिजल्ट क्या है कि आप कितने अनुभवी बने हो। परमात्मा के साथ की कितनी अनुभूति की है, परमात्म गुणों की कितनी अनुभूति की है, परमात्म शक्ति की कितनी अनुभूति की है। तो जितनी अनुभूति के गहराई में जाते हैं, तो वो चीज हमारी हो जाती है। तो परमात्मा प्रैक्टिकल हमारे साथ है। पूरे 84 जन्म की कमाई हम इस ब्राह्मण जीवन में कर रहे हैं, और अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति हमें इस ब्राह्मण जीवन में ही होती है। और उन प्राप्तियों की लंबी लिस्ट है। तो बाबा कहता है सदा इन प्राप्तियों की स्मृति में रहो, तो सदा खुशी में रहेंगे। आज बाबा ने क्या कहा कि अब लास्ट समय जो हमारा है, तो बाबा कहते हैं अभी हम देख रहे हैं, पहले जो लोगों की भावना होती थी, सत्संग करने की भावना होती थी, सुनने की कैपेसिटी होती थी, अब वो खत्म। और बाबा ने बहुत पहले बच्चों को इशारा दिया है, बच्चे लास्ट समय जब आएगा तो 2 ही प्रकार की सेवा होगी। कौन सी 2 प्रकार की सेवा? एक तो संकल्प शक्ति से सेवा होगी, दूसरा आपके चेहरे और चलन द्वारा सेवा होगी। हम कितना भी बड़े बड़े भाषण करें, बहुत ज्ञान सुनाएं, लेकिन बाहर निकलते अगर हमारा आवेश में कोई बोल निकले, कुछ गलत एक्टिविटी निकली, तो सेवा के बदले डिससर्विस हो जाएगी। तो अब जो हम सबको अपने आप को तैयार करना है, अपने चेहरे और चलन द्वारा, आपके जीवन द्वारा सेवा होनी चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं कि आप बच्चों को चलता फिरता म्यूजियम बनना है। लेकिन प्रैक्टिकल में अगर हम अपने लाइफ को देखें,
मुरली सुनते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। भट्टी करने आते हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। लेकिन जब प्रैक्टिकल फील्ड में चले जाते हैं, कारोबार में आते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो क्या होता है? क्या होता है? भले हम कितने साल से ज्ञान में, चेक करो। हाँ, कभी मूड ऑफ, कभी चिड़चिड़ापन, कभी आवेश, कभी टेंशन। तो बाबा कहते हैं कि इतना श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है, इतनी प्राप्तियां है इस जीवन में, लेकिन फिर भी चलते चलते बच्चे फेल हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान योग की जो असली परीक्षा है, रिजल्ट है, वो आपका प्रैक्टिकल जीवन है। हाँ, आज बाबा ने क्या कहा कि सतयुग में जाकर देवता नहीं बनना है हमें, यहां रहते हुए पुराने संस्कार भी उछल खाते हैं, शरीर का हिसाब किताब भी आता है, कारोबार में भी ऊपर नीचे होता है, टांग खींचने वाले भी बहुत मिलते हैं, ईर्ष्या द्वेष करने वाले भी बहुत मिलते हैं। तो हम बोलते हैं ये ठीक हो जाए ना, फिर हम पुरुषार्थ करेंगे, फिर हमारी स्थिति बनेगी। बाबा ने कहा ये कभी नहीं होने वाला। और एक बार बाबा ने कहा था, बच्चे जैसा समय आगे बढ़ता जाएगा समस्याएं और बढ़ती जाएगी, कम नहीं होने वाली। इसीलिए जो समय है, जो सिचुएशन है, जैसी परिस्थिति है, उसमें रहते हुए भी हमें अपनी संपन्न अवस्था बनानी है। प्रैक्टिकल वो स्वरूप हमको अभी दिखाना है। इसलिए तो बाबा कहते हैं ज्ञान और योग की शक्ति कब काम आएगी? सतयुग में जाकर नहीं। ये जो प्रॉब्लम आती है, ये जो समस्या आती है, ये जो परिस्थिति आती है, इसको फेस करते हुए ज्ञान के समझ से, योग की शक्ति से इसको पार करना है। तो ऐसा हमारा ब्राह्मण जीवन होना चाहिए, खुशनुमा, एकदम निश्चिंत, सुकून वाला। कोई दूसरा कोई देखे हमको तो लगना चाहिए कि अरे इनके जीवन में इतनी प्रॉब्लम है, फिर भी इनका चेहरा देखो कितना खुशनुमा है। हाँ? इतने बातें इनके जीवन में हो रही है, देखो एकदम रिलैक्स है, निश्चिंत है। तब कहेंगे कि सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन। और ऐसा जीवन जब बनेगा, जैसे कल हम गरबा देखने गए तो बहुत कलरफुल कपड़े, बहुत डिज़ाइन वाले, अलग अलग रूप से लोग आए, लेकिन जब सफ़ेद ड्रेस में एक साथ 8, 10, 12 लोग होते हैं, तो सबका फोकस कहाँ जाता है? वाइट पे जाता है। तो भीड़ से अलग दिखते हैं। तो ऐसी दुनिया में बाबा कहते हैं अशांति बढ़ता जाएगा, टेंशन बढ़ती जाएगी, डिप्रेशन बढ़ते जाएंगे। तो ऐसे अशांति और डिप्रेशन की दुनिया में, टेंशन की दुनिया में जब कोई व्यक्ति एकदम खुशनुमा है, एकदम रिलैक्स है, एकदम निश्चिंत है, तो सबका ध्यान कहाँ जाएगा? और बाबा कहता है कि आपके चेहरे और चलन से ही, आपके जीवन से ही बाप प्रत्यक्ष होगा। बाकी जितना हम प्रोग्राम करते, वीआईपी प्रोग्राम करो, जनरल प्रोग्राम करो, मेले करो, सेमिनार करो, बाबा कहते हैं केवल संदेश देने का काम है, प्रजा बनाने का काम है, राजधानी बनाने का काम है। लेकिन बाप की प्रत्यक्षता कब होगी? कब होगी? हमारे प्रैक्टिकल जीवन से,
चेहरे और चलन से। और बाबा कहते हैं ऐसे बच्चे अब मुझे चाहिए। जिसकी स्थिति अच्छी ऐसी होगी बेहद की सेवा के लिए, बाबा उस आत्मा को स्टेज पर ले आएगा। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी कि गुलजार दादी ने जब शरीर छोड़ा तो वेदांती दीदी ने संदेश लाया था। तो जब दीदी ने कहा मैं संदेश भोग लेके बाबा के पास गई, बाबा से मिली, तो बाबा ने कहा कि बाबा ने मुझे कहा कि बच्ची कि बच्चों में बहुत इनसिक्योरिटी, बाबा ने खुद कहा। तो दीदी ने कहा बाबा क्या इनसिक्योरिटी है? तो बाबा ने कहा बच्चों को लगता है कि बाबा गए, अब सारे जो यज्ञ के पिलर है, दादियाँ है, ये भी जा रही है, अब यज्ञ कैसा चलेगा? कभी कभी कोई बात होती ना तो हम सबके मन में भी एक इनसिक्योरिटी आती है, अरे ये हो रहा है अब कैसे होगा, ये गया अब यज्ञ कैसा चलेगा? तो बाबा ने कहा बच्चों से कहना कि ये भगवान का यज्ञ है। किसका यज्ञ है? भगवान का यज्ञ है। ये अच्छा चला है, ये अच्छा चल रहा है और लास्ट तक अच्छा चलेगा। और बाबा ने कहा कि भले अभी ये बड़े जा रहे हैं, ड्रामा अनुसार जिसका जो पार्ट है वो तो बजा रहा है, जा रहा है। एक बात ये हमेशा कभी भी इनसिक्योरिटी हो तो अपने दिमाग में गांठ बांध लेना। बाबा ने कहा अब बाबा ऊपर से यज्ञ को चलाएगा। आप कौन चला रहा है यज्ञ को? पहले भी बाबा चलाता थे लेकिन निमित्त फाउंडेशन पक्का था, दादियाँ थी, बड़े थे, लेकिन अब बाबा यज्ञ को प्रैक्टिकल में चला रहा है। और जब भगवान यज्ञ को चलाएगा तो वो किसी को बातों में आएगा, किसी के चालाकी में आएगा, किसी की चपलूसी में आएगा, किसी की बातों में आएगा? नहीं। बाबा ने कहा जब भगवान ऊपर से यज्ञ को चलाएगा तो जो योग्य आत्मा होगी, क्योंकि पहले मुरली में बाबा ने कहे हैं कि इस यज्ञ को योगी और पवित्र आत्मा ही चला सकती है। तो अब बाबा ऊपर से यज्ञ को चला रहा है तो जो निमित्त है, जो योग्य है, जो पवित्र है, उसी आत्माओं को बाबा आगे ले आएगा। उसके द्वारा ही बाबा वेद की सेवा कराएगा। तो हम सभी को बाबा ने इतनी पालना दी है, इतनी शिक्षा दी है, इतने हम सबको वरदान दिए हैं, तो अब हमें अब केवल ज्ञान में चलना नहीं है, अब प्रैक्टिकल उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। क्या करना है? उस ज्ञान का स्वरूप बनना है। और वो स्वरूप क्या देखना चाहते बाबा? सदा निश्चिंत, सदा रिलैक्स, सदा खुशनुमा जीवन वाले। ये तो भगवान के बच्चे बने हैं, दुखी है, टेंशन में है, गुस्सा कर रहे हैं, तो फिर भगवान के बनने का फायदा क्या हुआ? तो ऐसी हमें जीवन बनानी है। तो कैसे बनेगी ऐसी जीवन? कैसी बनेगी? अब अपने बुद्धि के अंदर ये दृढ़ संकल्प करो कि मुझे ऐसी खुशनुमा, निश्चिंत और शांति वाली जीवन बनानी। बस विजन क्लियर कर लो अपने कि मुझे बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसी मुझे श्रेष्ठ जीवन बनानी है।
और उसके लिए अब हमें अपने ब्राह्मण जीवन में विशेष पुरुषार्थ करना है। कुछ भी होता रहे, बाबा ने एक बार हमेशा कहते हैं ना बाबा की मुरली में, भले शरीर चला जाए तो खुशी नहीं जानी चाहिए। लेकिन हम अपने आप को देखें तो कोई छोटी सी बात हमको कह देता है, हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। जैसा हम चाहते वैसा नहीं हुआ तो भी हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। कोई हमारे लिए उल्टा सुल्टा बोल निकल आता है तो हम उससे लड़ने लग पड़ते हैं। ईर्ष्या बुद्धि के अंदर तैयार हो जाती है। और बाबा कहता है सब कुछ होता रहे फिर भी, अभी वाणी थी संडे की, बाबा ने कहा वेद की सेवा करनी है, संकल्प शक्ति से सेवा करनी है। तो बाबा ने क्या कहा कि कोई कैसा भी है, एक के लिए भी बुद्धि में निगेटिव भावना नहीं हो। सबके लिए अच्छी, अगर एक के लिए भी निगेटिव है तो आप संकल्प शक्ति से सेवा नहीं कर सकते। तो ऐसी हमें स्थिति बनानी है। तो अभी हम सभी 2-3 दिन साथ में हैं, ठीक है ना। तो इसी क्लास को हम अभी तक हमारा ब्राह्मण जीवन क्या है, कैसे हमें अपना ब्राह्मण जीवन बनाना है, उसका क्या सेवा के हमें निमित्त बनना है, लेकिन उसके लिए हमें विशेष क्या पुरुषार्थ करना है वो अगले क्लास में लेंगे। लेकिन सदा निश्चिंत और सुकून वाले जीवन के लिए एक पुरुषार्थ की चर्चा हम अभी करते हैं, उसका प्रैक्टिकल अभ्यास भी करेंगे। बाबा ने कहा कि सदा हमेशा निश्चिंत रहना चाहते हो, सदा खुशनुमा जीवन में जीना चाहते हो, तो एक पुरुषार्थ हम सबको आज से पक्का करना है और उसको विधि से करना है। अब देखना, ये पुरुषार्थ आप आज से शुरू करो, कल से आपको रिजल्ट निकलना शुरू हो जाएगी प्रैक्टिकल। क्योंकि हम कहते हैं अभी ब्राह्मणों के पास ज्ञान की कमी नहीं है, इसलिए ज्ञान सुनाना नहीं है, अब प्रैक्टिकल जीवन हमारा बनाना है हमको, और उसके द्वारा बाबा को प्रत्यक्ष करना है। तो अब उसकी विधि और उसका प्रैक्टिकल अभ्यास, ये अब हम सबको शुरू करना है। तो 2-3 दिन आपके साथ है, तो यही बातों के ऊपर 2-4 क्लासेस है कि वो उसके ऊपर फोकस करना है, तो हम ऐसे तैयार हो जाए कि बाबा को प्रत्यक्ष कर सके। हमारा संपूर्ण स्वरूप आत्माओं को संगम युग पे ही दिखाई दे। तो सदा निश्चिंत रहने के लिए एक पुरुषार्थ कि रोज रात को सोते समय क्या करना है, कंपनी से आए, बिजनेस करके आए, कारोबार करके आ गए, 9 बजे या जो भी आपका टाइम है उससे कम से कम 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। क्योंकि स्थिति को सबसे ज्यादा जो डिस्टर्ब करने वाली चीज है आज के समय में वो है मोबाइल। तो 1 घंटा पहले मोबाइल स्विच ऑफ, भोजन करो रिलैक्स होके, फिर एक अव्यक्त वाणी आज से आप सभी पढ़ना शुरू कर दो। बुक ले लो, अभी कोरोना आया तो सबको लगा पूरा हुआ, जिसके पास स्थूल धन है सब कोई काम का नहीं। तो उस समय मैंने क्या किया कि मैंने कहा हमारा जो अविनाशी खजाना है वो है अव्यक्त मुरलिया। तो मैंने 69 से लेकर 2017 तक जो बाबा की अव्यक्त वाणी है सब ले ली। मैंने कहा यही खजाना काम आने वाला, और रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़ता हूं। वो हमें पुरुषार्थ की गहराई में ले जाती है। तो रोज 9 बजे मोबाइल बंद करना है, एक अव्यक्त वाणी एकदम एकांत में एकाग्र होकर पढ़नी है। अव्यक्त वाणी पढ़ो,
फिर बाबा के सामने पहुंच जाओ, बैठ जाओ, चाहे स्थूल रूप में बैठ जाओ या जैसे मैं अभ्यास करता हूं कि फरिश्ता बन के सूक्ष्म तन में बाप दादा के सामने बैठ जाओ। बाबा के सामने बैठो और बाबा के सामने बैठकर बाबा को अपना सारा पोता मेल देना है। हम सभी मुरली रोज सुनते हैं, योग भी करते हैं, लेकिन जो मोस्टली ब्राह्मणों की कमजोरी है क्या है? पोता मेल नहीं देते। तो बाबा कहते भारी होके सोते तो भारी होके उठेंगे। तो इसलिए बाबा को पोता मेल देना बहुत जरूरी है। क्यों? कि बाबा कहते हैं कि जो बच्चा बाबा को रोज पोता मेल देता है तो उसको अपने हर बात की रियलाइजेशन रहता है, महसूसता रहती है। और परिवर्तन की पहली सीढ़ी क्या है? महसूसता की शक्ति। तो वो रियलाइजेशन पावर हमारी बढ़ती है। दूसरा, बाबा को चार्ट देते हैं तो बाबा ने पहले मुरली में कहा कि जो बच्चा सच्चे दिल से बाप को सारा सुनाता है कि कोई भी गलती हो उसका आधा माफ। तो जो भी विकर्म हुए, कोई गलती हुई है तो बाबा कहते हैं आधा बोझा बाबा को बताने से ही खत्म हो जाता है। और तीसरा, एकदम हल्के हो जाते हैं। सब कुछ बाबा को सुना दिया, मन एकदम हल्का हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। और फिर बाबा को चार्ट दो, चाहे लिखो चाहे ओरली दो। लिखो तो सबसे ज्यादा अच्छा। तो ओवरऑल हमारा चार्ट बाबा को हमको देना है। कैसे देंगे? कौन कौन देता है रोज चार्ट? बहुत कम। तो सिंपल विधि में आप शॉर्ट में बता रहा हूं। हमारे 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो बाबा के सामने बैठो, ज्ञान की सब्जेक्ट को लो। आज मुरली सुनी, क्या सुना? दूसरा, कि बाबा का ज्ञान किसी आत्मा को दिया, ज्ञान सुनाया किसी को, या आपस में चिट चाट की। तीसरी पॉइंट, कि बाबा का जो ज्ञान मैंने सुना उसका मंथन कितना किया, मनन कितना किया। और चौथी बात, कि जो मेरा मनन हुआ, चाहे 2 लाइन लिखो, चाहे आधा पेज लिखो, चाहे 1 पैराग्राफ लिखो, लिखने की आदत, तो वो लिखा। तो मुरली सुनना, सुनाना, मनन करना और लिखना, ये 4 पॉइंट कवर कर लो। योग का अमृत वेला किया, केवल करना नहीं लेकिन कैसा रहा, ठीक है। तीसरा, दिन भर सोमान का अभ्यास कितने बार किया। चौथा, कर्मयोगी होकर कितने रहे। और चौथा है नुमा शाम का योग कैसा रहा। ये योग के 4 पॉइंट चेक करना। फिर धारणा में आज दिन भर सवेरे उठने से लेकर अभी तक मेरे संकल्प दिन भर कैसे रहे। कहीं किसी के प्रति ईर्ष्या तो नहीं आई, कहीं किसी के प्रति बदले की भावना तो नहीं रही। हाँ, तो चेक करो अपने संकल्प को। सवेरे से लेकर पता चल जाता है या ये हुआ या ये हुआ। दूसरा, कि दिन भर बोल कैसे रहे। हो जाता है ना, गुस्से में बोल देते, आवेश में आ जाते हैं, अपशब्द कह देते हैं, तो बोल को चेक करो। तीसरा, दिन भर दृष्टि कैसे रहे, चाहे किसी व्यक्ति में तो नहीं डूबी, कई पदार्थ में तो नहीं डूबी, कई साधन में तो नहीं डूबी, चेक करो दृष्टि कैसी रहे। और चौथा, कर्म कैसे रहे, सवेरे से लेकर शाम तक। और चौथी सब्जेक्ट है सेवा। तो मनसा सेवा कितनी की, वाचा सेवा कितनी की, कर्मना सेवा से कितने सहयोगी बने।
और चेहरे और चलन द्वारा कितनी सेवा की। कोई मेरे कर्म ऐसे तो नहीं हुए कि ये देखो ये ब्रह्मा कुमार, कोई डिसर्विस तो नहीं हुई। तो अपने चेहरे और चलन द्वारा कितनी सेवा। तो ये 4 सब्जेक्ट की, ये 4 बातें आप चेक कर लो, ऑल आपका चार्ट चेक हो जाता है और हमें पता चलता है कि आज कितना पुरुषार्थ किया और कितनी गलतियां की। ठीक है। और जब सब चार्ट बाबा को दे देते हैं तो एक संकल्प करना आज से कि बाबा आज का ड्रामा पूरा हो गया, अब ये स्थूल शरीर स्थूल कारोबार आपके हवाले। स्थूल शरीर स्थूल कारोबार स्थूल संबंधी सब कुछ आपके हवाले। अब मैं आपकी गोद में विश्राम के लिए आ रही हूं। क्या संकल्प देंगे? बाबा आज का ड्रामा पूरा हुआ, जो गलतियां हो गई उसके लिए सॉरी, कल से ध्यान रखूंगी। अभी ये स्थूल शरीर स्थूल कारोबार स्थूल संबंधी सब आपके हवाले, मैं आपकी गोद में विश्राम के लिए आ रही हूं। संकल्प दे दो बाबा को और बेड पर लेट जाओ और बेड पर लेटकर एक ड्रिल करना, सोने की ड्रिल। तो चले प्रैक्टिकल अभी 5 मिनट। ये रोज हम सभी ड्रिल करते हुए ऐसे बाबा को याद करते हुए बाबा की गोदी में सोएंगे। तो सभी अलर्ट होके बैठे और अपने मन बुद्धि को चारों ओर से हटाते हुए अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर केंद्रित करें। देखिए अपने आप को कि मैं ज्योति बिंदु स्वरूप चमकती हुई आत्मा हूं। सभी अपने दिव्य बुद्धि द्वारा देखिए अपने आप को कि मैं शांति के शक्ति से संपन्न मास्टर शांति की सागर आत्मा हूं। करे अनुभव सभी अपने आप को कि मैं शांति के शक्ति से संपन्न आत्मा अपने भ्रुकुटी सिंहासन पर विराजमान हूं। तो अपने स्वरूप में सभी स्थित होंगे और बाबा को सामने देखते हुए अब सभी बाबा को अपना चार्ट दे दे, चारों सब्जेक्ट की 4 बातें बाबा को सुनाकर मैं बाबा को अपना पूरा चार्ट दे रही हूं। और अब बाबा को पूरा चार्ट देकर सभी बाबा को संकल्प देंगे, बाबा अब ये स्थूल शरीर स्थूल कारोबार
स्थूल संबंधी सब आपके हवाले। अब मैं आपकी गोद में विश्राम के लिए आ रही हूं। तो दे दे सभी बाबा को संकल्प और अनुभव करें कि बाबा को चार्ट देकर, बाबा के हवाले होकर अब मैं आत्मा अपने स्थूल शरीर के साथ बेड पर लेट रही हूं। तो सभी अपने आप को बेड के ऊपर लेटे हुए अनुभव करें और साक्षी होकर देखिए अपने आप को कि मेरा स्थूल शरीर बेड पर लेटा हुआ है और उस स्थूल शरीर के अंदर ऐसा एक लाइट का शरीर भी लेटा हुआ है और इन दोनों शरीरों के बीच में मैं शांत स्वरूप आत्मा लेटी हुई। तो देखिए अपने आप को कि दो शरीरों के बीच में मैं शांत स्वरूप आत्मा लेटी हुई हूं और बेड पर लेटे लेटे अब देखिए ऊपर की ओर शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा विराजमान है। और उस शांति के सागर से शांति की शीतल किरणें निकलकर मुझ आत्मा के ऊपर पड़ रही है। तो सभी शांति के सागर से शांति की किरणें अपने ऊपर अनुभव करें और महसूस करते चले कि जैसे जैसे शांति की किरणें मेरे ऊपर आ रही है, मैं आत्मा शांति से भरपूर होती जा रही हूं। और उस शांति की शक्ति से मेरा स्थूल शरीर भी एकदम रिलैक्स और शांत होता जा रहा है। अब मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ स्थूल शरीर को स्थूल बेड पर छोड़कर शांति का फरिश्ता बनकर स्थूल शरीर से बाहर निकल रही हूं। और डबल लाइट स्वरूप शांति का फरिश्ता बनकर पहुंच गई हूं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा की गोदी में। तो सभी अपने आप को बाप दादा की गोदी में अनुभव करें
कि स्वयं शांति के सागर शिव बाबा अपने गोदी में मेरा सिर रखकर मुझे पुचकार रहे हैं, मेरे साथ मीठी मीठी बातें करके मुझे सहला रहे हैं और ज्ञान की लोरी देकर मुझे सुला रहे हैं। तो सभी बाबा का हाथ अपने सर के ऊपर अनुभव करते हुए बाबा की गोदी में अपने आप को अनुभव करें। और अब सूक्ष्म शरीर को भी सूक्ष्म तन में छोड़कर मैं बिंदु स्वरूप आत्मा पहुंच गई अपने शांति धाम में, लाल प्रकाश की दुनिया में। तो सभी बिंदु स्वरूप बन के पहुंच जाए शांति धाम में, जहाँ चारों ओर सुनहरी लाल प्रकाश है और उस लाल प्रकाश की दुनिया में चारों ओर शांति ही शांति है। अब मैं आत्मा पहुंच गई शांति के सागर के पास। तो सभी बिंदु बनकर शिव बाबा के पास पहुंच जाए। देखे शिव बाबा को, बाबा भी बिंदी, मैं आत्मा भी बिंदी। बिंदु बनकर उस बिंदु को याद करते रहे और महसूस करे कि उस शांति के सागर से शांति की लहरें निकल रही है और धीरे धीरे मैं आत्मा उस शांति की गहराई में जा रही हूं। गहन शांति की अनुभूति कर रही हूं। और अब अनुभव करें कि अब मैं आत्मा उस शांति के सागर के गहराई में शांति के सागर के गोद में विश्राम कर रही है। बस मैं और मेरा बाबा। ओम शांति।